जब 2010 में यहाँ आए तो पीछे रियू सर के पेड़ के साथ धागा बंधे हुए देखे, तो शाह जी से पूछा क्या है, बोलते हैं मन्नत तो पूरी हो जाती है जी। मैंने बोला ये हमारी भी करवा दो। बोलते क्या चाहिए यार, अच्छे अच्छे बदनी गाता उस दिन बढ़िया। मैंने बोला ये हमारी ज़मीन चली गई डैम है, तो नौकरी का केस चल रहा है, 12 साल हो गए। जी। उन्होंने और पुजारी जी ने सुखन करवा दी। बोलते जा यार अगले साल नौकर हो जाएगा तू। जी। तो मुझे ऐसे लगा कि मजाक कर गए, जी। लेकिन 8 महीने में मेरी नौकरी लगी। जिस एनर्जी से आप 10 दिन के लिए यहाँ पे गाते हो, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी ये आपको? देती है भाई जी, माता यही रानी देती की। हैं, बिल्कुल देती है। और अब इनको पूछो, मैं पत्थर भी खा जाता हूँ। ये सारे मुझे बोलते हैं आप खा ही जाते हो, कुकड़ियाँ ककड़ियाँ। पहाड़ी गाने गाता था ये, लके सैला का ग्रुप, मिर्चो गद्दीन, ये वगैरह वगैरह जो भी थे, ये सारे गाने। छुट्टी कट्टन करा जो आए, करगिल आई गई तार, फौजी चली गए हो। तो डंगर चराने जाना, पूरा दिन बंसरी बजानी, डंगर कहीं कहीं चले जाने, फिर घर मार पड़नी। चलो बापूजी बोलते हैं कौन सा बाजा, मैंने बोला जो ऐसे ऐसे बजाते हैं, मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। बापूजी ने चप्पल उठाई, बोलते ये देखिए ना, सच बताओ। उन्होंने सोचा ये 4 हो गए, कहीं भाग रहे हैं, कोई दिल्ली शिल्ली चले जाएंगे पल्लेदारी करने, क्या पता, कुछ भी कर सकते हैं लड़के। मेरे पास 2 कैलेंडर थे, 1991, एक महावीर का और माँ भगवती का, वैष्णो माता का, तो मैंने जेब में डाले, चला गया पूंडा। जब बाजा देखा, ये बाजा था वो, ये बाजा मेरे पास ही है 1991 से लेके, यही वाला यही बाजा है मेरा उस्ताद। तो वहाँ मुझे ये बाजा मिला। का जेके सच तक में। जय माता दी जी, धन्यवाद जी। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि म्यूजिक की दुनिया में आने का सफर जो है वो आपका कैसे शुरू हुआ? ये सर बचपन से ही माता पिताजी हमारे गाते थे, तो मेरे पिताजी जो हमारे पुराने गीत होते थे वो गाते थे, बंसरी बजाते थे। मेरी माँ जी भजन गाती थी, हम सुबह जब सोए होते थे तो सुबह सुबह भजन सुनाई देते थे। बस वही उनका आशीर्वाद से ये लाइन जो है शुरू से ही शौक़ था। तो पहले मैं हारमोनियम बजाया करता था रामलीला में, पहले तो फ्लूट बजाया करते थे पिताजी की, जब टूट जाती थी तो बड़ी मार पड़ती थी। फिर हमारे जो नड़ होते हैं ना ऐसे सुराख वाले, जो तंबाकू पीने के लिए काम आते हैं, उस नड़ की वो मुझे फ्लूट बना के देते थे, तो मैंने वही बजाता था। मतलब बचपन से ही आपको शौक था गायकी का? जब डंगर चराने जाना, जब स्कूल में छुट्टियां पड़ती थी तो डंगर चराने जाना, पूरा दिन बंसरी बजानी, डंगर कहीं कहीं चले जाने, फिर घर मार पड़नी। तो ये बचपन से ही था ऐसा। जब किसी मोहल्ले में किसी घर शादी होगी तो वहाँ जाके ढोलकी ढालकी बजानी, तो गीत गाने। सर उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल रहता होगा क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, तो किस तरह से आपने जो अपना सफ़र जो था वो उसका आगाज़ किया? बड़ा मुश्किल था उस समय तो, ये जो आज हारमोनियम में ये कुछ देखने के लिए नहीं मिलता था, मुझे बड़ा शौक़ था। तो एक बार कोई भाई आते थे हमारे, गाना गाते गाते, ऐसे गांव में आते हैं ना हारमोनियम लेके घर घर जाके, तो वो कनक लेते हैं और गाना गा के भजन सुनाते हैं। वो हमारे घर में आए तो ऐसे ही बाजा उन्होंने लिया था। जब मैं बंसरी बजाता था, जब मैंने बाजा बजाया ना पहली बार, मैंने बोला मैंने ही बजाना है, उनको मुझे बाजा दिया उन्होंने मुझे, तो मैंने ऐसे किया, ऐसे ही यही गाना बज गया पहली बार ही। वो मुझे ऐसे, उससे पहले आपने हारमोनियम नहीं बजाया? कभी बजाया नहीं था, पहली बार जैसे हाथ रखा ना, क्योंकि बंसरी बजाता था ना, तो ये बज गया, ऐसे कुदरती बज गया। वो तो बाजा लेके चला गया, लेकिन मेरा बाजा बज गया। अब मुझे बाजा कहीं मिले ना। फिर क्या हुआ, एक बार हमारे कोठी स्कूल 14 नवंबर का प्रोग्राम था, दिन को वहाँ 14 नवंबर हुआ, वहाँ मेरे भाई साहब जी हैं वो हारमोनियम बजाते थे, हाँ, माधोराम। तो मैंने बाजा देखा, वहाँ पहुँचना मुश्किल था, कोई मुझे जाने नहीं दिया बाजे के पास। रात को वहाँ हरिश्चंद्र का ड्रामा था, तो स्कूल स्टोर में बाजा रखा था, वहाँ मैंने बजाए वो जो बंसरी में जो गाने बजाता था, वो गाने मैं इस बाजे पे बजाए उस समय। तो फिल्मी गाने में बजा लेता था अच्छे। तो जो बाजा मास्टर आना था, उसने जब बाहर से सुना, उस समय क्या था, जो लोग बाजा बजाने वाले हैं वो फिल्मी गाने नहीं बजा सकते थे, वही रामायण के गाने बजा सकते थे। जब उसने बाहर से सुना ये तो कोई कारीगर बंदा आ गया है, वो वहाँ से भाग गए। ये मुझे कोई 2 साल के बाद पता चला था इस बात का, क्योंकि उन्होंने खुद बताया। फिर क्या हुआ, वहाँ ड्रामा स्टार्ट हो गया, कोई बाजे वाला नहीं था, तो मास्टर जी बोलते वो लेखराय बजा रहा था, उसको बुलाओ। पहले दिन ही मुझे वहाँ बाजा बजाना पड़ गया। तो वहाँ उनका जो भी, उससे पहले आपने बाजा नहीं बजाया? नहीं बजाया था। एक ही दिन में वो भगवान साथ देता है ना, सच्चा मान होगा तो भगवान आपको साथ देते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं है वो होगा। पहले दिन ही मैंने, जब वो 7 गाने में बंसरी बजाता था, वो मैंने 7वें स्पीड ढूंढ ली है। फिर मुझे वहाँ स्टेज पे बाजा बजाने का मौका मिल गया, ऐसे ऐसे
जी। मैंने पूछा अब क्या करूँगा? तो मैंने बोला भाई जो गाना है मुझे बताओ पहले। उन्होंने मुझे जब गाया ना तो मैंने उनके साथ बजा लिया। जी। साथ में 100 रुपया मिला और रात को बाजा ही बजाया, बाजा मास्टर बन गया ऐसे। आपका शौक भी पूरा हो गया। हाँ, उसके बाद बाजा कहीं नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ, आजकल हम पूंडा आ गए हैं, पहले हम बसोली में पलाई में रहते थे। तो एक बार मैं पूंडा हमारे रिश्तेदारों के घर आया, वहाँ देखा झंडा लगा हुआ था। तो जो वहाँ रामलीला होती थी, उन्होंने जब झंडे को ऐसे प्रणाम किया, मैंने बोला यहाँ क्या है? बोलते यहाँ झंडा है, रामलीला होती है। तो मुझे ये बाजा दिख गया। मैंने बोला तो यहाँ बाजा होगा? बोलते हाँ यहाँ बाजा है। मैंने बोलता बजाता कौन है? बोलते वो आता है कोई। मैंने बोला यार मुझे लाना, अब मैं बाजा बजा लेता हूँ। जी। उसके बाद 6 महीने के बाद रामलीला थी। मैंने को 6 महीने में पता नहीं कितनी बार उनको पूछा कि कब रामलीला है। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, जब रामलीला आई उस साल तो उनको बाजे वाला नहीं मिला। वो हमारे घर गए और मुझे लेने के लिए कि बाजा बजाने चलो। बापूजी बोलते हैं कौन सा बाजा? मैंने बोला जो ऐसे ऐसे बजाते हैं, मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। जी। बापूजी ने चप्पल उठाई, बोलते ये देखिए ना, सच बताओ। उन्होंने सोचा ये 4 हो गए, कहीं भाग रहे हैं, कोई दिल्ली शिल्ली चले जाएंगे पल्लेदारी करने को, क्या पता कुछ भी कर सकते हैं लड़के। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, बाजा बजाने जाना। बोलते तूने कहाँ सीखा? मैंने बोला मैं बजा लेता हूँ ऐसे। मेरे पास 2 कैलेंडर थे 1991, एक महावीर का और माँ भगवती का, वैष्णो माता का। तो मैंने जेब में डाले, चला गया पूंडा। जब बाजा देखा, ये बाजा था वो, ये बाजा मेरे पास ही है 1991 से लेके, यही वाला। यही बाजा है मेरा उस्ताद। तो वहाँ मुझे ये बाजा मिला। तो जो लड़के थे, मैंने पहले वो फिल्मी गाने बजाए जो मुझे आते थे, वो बड़े खुश हुए कि ऐसा बाजा कोई नहीं बजाता है, जी। आप बड़ा अच्छा बजाते हो। फिर मैंने उनको प्रैक्टिस करवाई। उनको क्या करवाई, मैंने खुद प्रैक्टिस की। मतलब वो जो गाना बजाना था वो उस दिन मैंने तैयार कर लिया। शौक था ना आपको। हाँ जी। तो जब रामलीला आई रात को, बड़ा अच्छा बाजा बजा भगवान की कृपा से। तो मेरे बापूजी के वो नानकी हैं, पिताजी के। तो वो सारे बोलने लगे वो चंदू का बेटा है, चंदू का जागता था, क्या बाजा बजाता है यार, बड़ा बढ़िया। ये सब भगवान की और लगन की बात है। मतलब काफी संघर्ष भरा सफर जो है वो आपका रहा है। और फिर मुझे 1 साल के बाद ही ये बाजा बजाने के लिए मिलता था। जी। चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे आना ही होता था रामलीला, क्योंकि मुझे कहीं मिलता नहीं था, ना पैसे थे हारमोनियम लेने के लिए। तो वहीं साल भर मैंने ये बजाया। फिर उसके बाद जब हमारा डैम आगे, हम डैम में आगे, तो जगह देखने लगे हम कहीं आगे पीछे सारे, कोई कठुआ कोई कहीं। तो पूंडा में भी जब जगह देखने आए ना, तो मेरी जिद यही थी कि हम यहीं जगह ले, क्योंकि यहाँ बाजा मिल जाएगा रामलीला में बाजा बजाने के लिए। लोग कोई कठुआ चले गए कहीं, और इस बाजी के चक्कर में हमने पूंडा में जगह ले ली। और फिर मैं पूंडावासी हो गया 1995-96 से। फर्स्ट टाइम आपने हारमोनियम कौन से ईयर में खरीदा? अभी तक नहीं खरीदा, ये वही है, मैंने खरीदा ही नहीं, क्योंकि वो फिर बाजा ये मेरा लगा लो या मैं बाजे का हो गया और ये बाजा मेरा हो गया। उसके बाद हम पूंडा में आ गए। फिर ये पूर्ण सर जी हैं पलासी के। जब पूंडा में रामलीला हुई, वो होती है चैत्र के नवरात्रों में, तो इनकी रामलीला होती है दूसरे जो अभी ये चल रहे हैं। इन्होंने सोचा वहाँ कोई लड़का बाजे वाला है, ये मुझे वहाँ ले गए। फिर मेरी 1994 में आंखें ख़राब हुई थी, मैं पुखरी में रहा। वहाँ शेर सिंह जी की कैसेटें सुनी, उनके साथ मैं भजन गाता था वहाँ। फिर मुझे भी लगा कि मैं भी कहीं गा सकता हूँ, लेकिन कहीं मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। इन्होंने मुझे PCI जम्मू पहुँचाया। फिर इनकी रामलीला में मैंने 14 साल बाजा बजाया। इनकी बहुत सपोर्ट है मुझे। ये पूर्ण सर जी नाम है इनका। और वहाँ साउंड लगाते थे सलीम जी, बसोली से हैं वो। सलीम जी बोलते हैं मेरी कंपनी है बाकवा, मैं कैसेट बेचता हूँ PCI की, आपको वहाँ लेके चलूँगा, लेकिन पैसे कौन लगाएगा? ये बोलते पैसे मैं लगाऊँगा, चलो तुझे लेके जाएंगे। ये पूर्ण सर जी और सलीम जी मुझे PCI कंपनी जम्मू ले गए। इनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है आपका। आज ये भगवान की कृपा से देखो कैसी, प्रभु राम की कृपा, ये भी आज यहाँ जोड़े माता पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए। सर आप बताइए इनके बारे में थोड़ा सा, कैसे इनको आपने हेल्प किया और किस तरह का इनका सफ़र जो था वो गायकी की दुनिया में रहा? धन्यवाद सर। तो इनकी क्या प्रशंसा करूं कि मैंने भी अपनी रामलीला में कोई 14-15 साल राम का पाठ किया। उसके बाद मैं स्टेज संभालता था। तो जिस तरह इन्होंने तारुफ कराया सलीम जी का, वो 10 दिन हमारी रामलीला में अपना सेट लगाते थे। और रामलीला भी उस वक्त 1-1 रुपया 2-2 रुपया इकट्ठे होते थे, पैसे तो थे नहीं ख़ास। वो 10 दिन फ्री लगाते थे और ये फ्री बाजा बजाते थे हमारे पास, कोई पैसा नहीं देते थे हम। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि एक दिन क्या हुआ कि मैं
कर रहा था, प्रॉम्प्टिंग कर रहा था, तो राम जी की विवाह था उस दिन। जी। तो मैंने कहा यार आज ढोल होना चाहिए था, तो ढोल बाजा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा एक बात करो, फटाफट कहीं जाकर एक पत्ता ले आओ, गरगल का पत्ता ले आओ। तो मैंने कहा उससे क्या करना है। मैंने फटाफट भेजा किसी को, गरगल का पत्ता ले आया, 2-3 ले आया वो। इन्होंने वो मुंह में डाल के उसका, आज मेरे यार की शादी है, वो वाला बजाया कि वो वाली ट्यून मैंने आज तक कहीं बाजे पर भी नहीं सुनी है जी, इतनी बढ़िया गा। अगर बोलने का मतलब टैलेंट जो था वो अंदर ही छुपा हुआ था। टैलेंट ये हमने कोई सपोर्ट नहीं की इनकी, वो ऐसे होता है कि जब आप में टैलेंट होता था, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जो है वो आपको जरिया बनता है कोई नहीं। जरिया बनता है। हम तो एक मात्र जरिया बने हैं, बाकी टैलेंट जो था इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से, जिस दिन उन्होंने पहला गाना गाया उस दिन भी हम इकट्ठे थे, होटल में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा लेटेस्ट उस पर गाना बनाओ। तो कारगिल पे युद्ध चल रहा था, कारगिल, तो कोई लेटेस्ट गाना बनाओ कोई उस पर। तो हम सोए हुए थे, इन्होंने कहा जब सुबह उठे, सुबह क्या वहाँ पर कोई 2:30-3 बजे उस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही थी, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया था। हमने सोचा सुबह हो गई, तो इन्होंने मुझे उठाया कि भाई जी गाना बन गया। वहाँ क्या गाना बन गया है? तो इन्होंने वो फौजी चले गए, वो वाला गाना, वो इतना सुपर हिट गाना हुआ कि जिसके आप कोई हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बहुत पसंदीदा सॉन्ग है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप 2 लाइनें प्लीज़ आप उसकी हमारे दर्शकों को। ये गाना जम्मू दुर्गा होटल है वहाँ लिखा था। जब हम ये मुझे ले गए पीसीआई कंपनी, वहाँ इंटरव्यू दिया मैंने, तो कुछ बात नहीं बनी। उन्होंने बोला गानों में दम नहीं है, कारगिल में युद्ध चला है, आप कोई कारगिल का गाना लिखो। इन्होंने मुझे अलग कमरा ले दिया, जी। गाना होना चाहिए। सलीम भाई बोलते हैं सुबह गाना नहीं लिखा ना तूने तो तेरी चमड़ी उतार देंगे, इसलिए मुझे अलग कमरा ले दिया। पूरी रात सोचता रहा कि फौजियों का गाना कैसे लिखूं, सो गया। 2:30 बजे जब अमरनाथ यात्री उठे तो मुझे जाग आई, देखा गाना तो लिखा नहीं है। फिर सोचा, भगवान को याद किया, फिर मुझे याद आ गया हमारे माड़ा पट्टी में एक फौजी शहीद हुए थे, तो उनका परिवार वहाँ बैठ के लोग पूछते थे कि क्या हुआ, तो वो पूछने लगे कि छुट्टी कटन कर आए हैं, ता करगला चिट्ठी आई या तार आई चली है। तो वो मैंने शुरू कर दिया फिर वहीं से। 99 की बात। हाँ जब शुरू किया तो फिर आगे तो जो कुछ देखा था वही लिखा फिर। तो बताता हूँ आपको, जब सुबह गाना लिख लिया मैंने, तो ये बाथरूम में गए थे और सलीम जी आ गए मेरे पास, गाना लिखा। मैंने बोला हाँ, बोला सुना। मैंने सुनाया, वो इतने खुश हुए, चले गए नीचे इनके पास। ये फ्लैश में गए थे, पूर्ण भाई दरवाजे को, ओए पूर्ण बाहर निकलो, एक गाना लिख लिया। मतलब इतने खुश हो गए ने, ये बोलते यार 2 मिनट रुक, मुझे थोड़ा बाहर तो नहीं दे। मतलब इतनी खुशी थी। तो गाना भी ऐसा ही था कुछ। फिर जब इनको गाना सुनाया, फिर हम चले गए पीसीआई कंपनी, वहाँ फिर रिकॉर्ड हुआ वो। तो ऐसे था, छुट्टी कट्टन करा जो आए, करगिल आई गई तार, फौजी चली गए हो। छुट्टी कट्टन करा जो आए, करगिल आई गई तार, फौजी चली गए हो। भैन भरा गल लगी रोंदे, अंदर रोवे नार, फौजी चली गए हो, फौजी चली गए हो, फौजी चली गए। तुसी का जो रोंदी हो भैन भरावो, मैं वापस आई जाना है, अपने देश विच आए, उस दुश्मन की पार लगाना है, दुश्मन की पार लगाना है, दुश्मन की पार लगाना है। देश दी सेवा करनी है, मैं नहीं छड्डनी सरकार, फौजी चली गए हो, फौजी चली गए। अम्मा बापू आखदे पुत्तर जंगे बिच घबराना नहीं, जान जाए इस देश दी खातिर, पिछे पैर हटाना नहीं, पिछे पैर हटाना नहीं, पिछे पैर हटाना नहीं। अपने देश दे दुश्मन पगड़ी करने टोटे चार, फौजी चली गए हो, चली गए। 1.5 महीना बीती गया, चिट्ठी नहीं कोई आई है, अपने अपने सोचन सारे, सबने जान सुकाई है, सबने जान सुकाई है, सबने जान सुकाई है।
देखन टीवी सुनन रेडियो कोई पढ़े अखबार फौजी चली गए हो एक दिन पुलिस दी गड्डी आई दिखी सब घबराई गे पुत्र तुआड़ा शहीद जे होया मापिया जो समझाई गे मापिया जो समझाई गे एक घड़ी बिच खबर जे फैली पुजी शहर बाजार फौजी चली गए हो फौजी चली गए जिस बेले कर लाश जे आई कन्ने फौजी आए ने भारत मां दे झंडे दे बिच शहीद लपेटी ल्याए ने कोई सलामियां दिंदा है ते कोई चढ़ाए हार फौजी चली गए हो फौजी चली गए चिखा बनाई नाई तोई ऊपर शीद लटाया है तोहफा दी फिर होई सलामी सबने शीश झुकाया है सके पाइए अग जलाई रोवे बारों बार फौजी चली गए हो देश दी खातिर जेड़ा फौजी जान दी पेट चढ़ांदा है उस बीरे गी मुक्ति मिलदी सीधा सुरगे जांदा है सारी उम्र उस दी घर दी सेवा करे सरकार फौजी चली गए हो भैन भरा गल लगी रोंदे अंदर रोवे नार फौजी चली गए हो छुट्टी कटन करा जो आए करगिल आई गई तार फौजी चली गए हो फौजी चली गए हो फौजी चली गए। बहुत खूब सर। सर अभी हम जोड़े माता में हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जोड़े माता कब से आ रहे हैं यहाँ पे? आप दिन भर भजन गाते हैं तो कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए जब ये कैसेट आई मेरी उसके बाद बनी एक्सीडेंट हुआ वो वाली कैसेट आई तो फिर जब बनी में प्रेम सागर जी इलेक्शन के लिए तैयारी में थे तो उन्होंने वहाँ प्रोग्राम करवाए। उन्होंने मुझे पहली बार वहाँ ले गए, पवन चौहान जी हैं वो मुझे ले गए। वहाँ मैं ये पहाड़ी गाने गाता था, ये लके सैला गगरू मिर्चो गद्दीन ये वगैरह वगैरह जो भी थे ये सारे गाने। तो प्रेम सागर जी ने बोला कि तू बड़ा अच्छा गाता है, तू ऐसा कर, मैंने जोड़ने वाली माता की किताब छपाई है, एक शिव दोबलिया जी ने लिखी है, तो उसमें से माता की कथा बना। ये तो एक साल में एक आधा प्रोग्राम दे रहा होता है गानों का, तो परिवार कैसे पालेगा। मैं चाहता हूँ तू इसी लाइन में आ जाए, तू माता के भजन गा, उससे तुझे जगराते मिलेंगे। तो उनकी बात मुझे, उन्होंने मेरी लाइफ जो है बनाई। मैंने वो किताब ली और मुझे एक साल लगा उसके ऊपर लिखने में, क्योंकि बड़ा मुश्किल था उस समय। 2000 की बात है ये। तो 2001 और 2002 में 2 साल में उनके पीछे पड़ा रहा, पीछे वालों के, कि भजन लिखने हैं, मैंने भजन गाने। उस समय भजन नहीं चलते थे। फिर एक ऐसा दौर आया कि माँ की कृपा से शीतला वाली जोड़ने वाली माता की मेरी कैसेट आ गई। उस समय भजनों का दौर आ गया। तो वो जोड़ने वाली माता की जब कैसेट आई तो माता की कृपा होगी। 2 कैसेट आई उस समय मेरी, एक जोड़ने वाली शीतला माता की, एक बावे वाली माता की मैया जी। तो ये दोनों ही सुपरहिट हो गई। तो लोग मुझे भक्त मानने लगे। शुरू हमारे वो तो हो ही, आप लोग हैं हमारे सीधे साधे, जैसे मैंने भजन गाए वो मुझे भक्त मानने लगे। मैं पता नहीं चोर था, लुच्चा लफंगा कैसा भी था, लेकिन जब मैंने देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, मैं वाकई भक्त बन गया। अपने आप को बदल दिया मैंने। तो उसमें मैंने गाया था कि लेखू ने तेरे मंदिर में ये तेरा जगन रचाना है, कि शीतला प्रकट हुई सारे सुनाना है। तो अब उसको सुनाने के लिए एक टीम चाहिए। ऐसे कैसे जगन रचाया जा सकता है। उस समय यहाँ कोई म्यूजिशियन नहीं हुआ करता था। ढोलक, तबला, पैड, बाजा, कीबोर्ड, फ्लूट सब पठानकोट से आते थे। तो पठानकोट से कोई सेवा करने नहीं आ सकता मेरे साथ, क्योंकि मेरी इतनी कोई पहचान नहीं थी उस समय, या इतना कोई मशहूर नहीं था मैं कि कोई मेरे साथ ऐसे आ जाए। तो इतना पैसा तो हो नहीं सकता था मेरे पास।
अब यहाँ ऐसे तो चलता नहीं है काम। तो शाह जी मुझे बोलते थे कि ओ कदू रचाना जगना जी गाय दौड़दा तू पुत्रा था उन्हें रचाना पाना था जगना। जी फिर कोई माता रानी ने ये भेजे मेरे पास एक दूत, हरमिंदर परदेसी जी। परदेसी। ये कहीं देखते थे मुझे जागरण में बाजा बूजा बजाते। जी मैं सुबह सुबह गया था बाहर, ऐसे ऐसे बुरश कर दातन करता करता आया तो ये रोड में खड़े थे मेरे घर जाने के लिए। जी बाजा उठाया पीछे, बोलते जी लेख राय के घर के तरह। मैंने बोला चलो मैं भी जा रहा हूँ उनके पास ही। जी तो इनको ले गया मैं अपने घर। तो फिर इनको पता चल गया कि ये हैं। फिर उन्होंने मेरे प्रणाम किया, बोलते बाजा। मैंने बोला कोई बात नहीं, अकेला था आज दो हो गए, जी क्योंकि यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं था, ना कोई माहौल ही नहीं था हमारे। ये एक आदमी मिल गया मुझे, जी दो हो गए। फिर मैंने बोला यार दो से काम नहीं चलेगा, वो एक कोई ढोलकी वाला भी होना चाहिए। फिर ये जोगिंदर रंगीला जी आ गए। हमने सारी सारी रात घर वालों को निउंद्रा देना। जी तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जुड़ते सुरेंद्र जी आ गए, मुकेश योगी जी आ गए, बाकी जितने भी हैं सारे आहिस्ता आहिस्ता हमारा थोड़ा टीम बनना शुरू हो गई। जी अब हमारी टीम इतनी एक्सपर्ट नहीं थी कि हम किसी के घर में जागरण कर पाएँ, जी मुश्किल था। जी फिर हमने सोचा क्यों नहीं जोड़ा माता जाया जाए, वहाँ 10 दिन हम तैयारी करेंगे। जी। फिर 2010 में हम यहाँ आ गए सारी टीम अपनी। अच्छा 2010 से आप यहाँ पे। 2010 में हम यहाँ आए। तो फिर यहाँ पहला दिन तो हमने पता नहीं कैसे कैसे लगाया। फिर पहले दिन रात को फिर हमने यहाँ पूरी रात बैठना है, जो गाना है पहले यहाँ बजाना है, मेहनत करनी है। तो यहीं से फिर जो हमारी जितनी टीम है ना, जितने भी आज लड़के हमारे गा रहे हैं जो भी, बस इसी माता रानी की कृपा है। यहाँ हमने एक एक ताल, एक एक ठेका, एक एक भजन, एक एक चीज़ की तैयारी की। और यहाँ 10 दिन हमने गाया। और जब यहाँ से गए ना तो दुनिया ने देखा हमें गाते हुए, मशहूर हो गए एक ही साल में। जी जाते प्रोग्राम आने, माता रानी की कृपा माता की कृपा होगी। वो फिर रुका नहीं वो सिलसिला। पहले मेरा एक ग्रुप था, फिर हमारे पास जागरण बड़े आने लगे। फिर मैंने बोला इनको कि आप भी साउंड ले लो, थोड़ा बाजा मैं ही बजा लेता हूँ, आप भी बजा लेते हो, आप ये लगा लो एक तबले वाला, मैं ले लेता हूँ कोई। फिर ऐसे हमारे परिवार बढ़ गया ना, कोई 20 लोग हो गए हमारे जोड़ी में। तो जागरण में भी लेके जब जाना अगले के घर, तो लोग बोलते हैं भाई भाई दानी जगराता है जानी। हमारे एक बिलावर के दानी दानी थे, वो जागरण करते थे, तो वो 25-30 लोग लेके जाते थे। तो किसी ने उनको पूछा होगा भाई दानी है जगराता है जानी, तो हमारा भी वही जानने वाला साहब हो गया। अब मैं किसी को छोड़ के राजी नहीं हूँ। जो मेरे साथ जोड़े माता आते हैं तो घर जाके मैं 4 लोगों को लेके जागरण करने जाऊँ, वो बेचारे घर बैठे रहें, और नवरात्रों में फिर मैं उनको यहाँ बुलाऊँ। मैंने ऐसा नहीं किया। जो यहाँ आते थे मैंने सबको जागरण में लिया, मुझे कुछ बचा ना बचा जो भी है। जिस एनर्जी से आप 10 दिन के लिए यहाँ पे गाते हो, कहाँ से आती है इतनी एनर्जी ये आपको? देती है भाई जी, माता ये रानी देती की। हैं, बिल्कुल देती है। और अब इनको पूछो, मैं पत्थर भी खा जाता हूँ। ये सारे मुझे बोलते हैं आप खा ही जाते हो, कुकड़ियाँ ककड़ियाँ नींबू जलेबी। इन्होंने कुछ संभाल लिए। फिर हमारे 2 ग्रुप हो गया ऐसे, आधे आधे बंदे। फिर थोड़ा परिवार और बढ़ गया। पहले मेरे साथ आते थे, फिर इनके भी आने लगे कुछ, फिर ज़्यादा हो गया काम। फिर एक और बना दिया, मुकेश जोगी को भी थोड़ा अलग सा एक सिस्टम बना दिया। सोनू जी हैं, ये पैड बजाते थे। फिर इनके साउंड ले लिया हमने एक और, सोनू जी के साथ नाज जी, मुकेश जोगी जी फिट कर दिए, सुरेंद्र जी इनके साथ हो गए। अब 3 ग्रुप हो गए हमारे। तो मतलब 12-12 बंदे 36। और एक देसराज जी हमारे साथ काम करते थे, एक उनका ग्रुप बन गया। उन्होंने 8-10 लोग उन्होंने ले लिए, मतलब 50-60 लोग हमारे अभी हो गया, काम कर रहे हैं। तो अब वो सारे फिट हो गए हैं। अब यहाँ नई भर्ती और आ गई है, हमने उनका नाम रखा है अग्निवीर। इस समय कोई 7-8 नए आ गए हैं। तो फिर चलो माता रानी की कृपा है। मेरी यही है कि जो यहाँ सिंगर गाने के लिए आता है, जब उसका एक दिन अपना ग्रुप होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब जैसे अभी तो आपने स्टूडियो भी खोला हुआ है अपना। ये इसी माता की कृपा है। जब मैंने PCI में 12 साल काम किया, ये मुझे वहाँ छोड़ के आए थे ना, जहाँ मैंने गाना गाया। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो फिर मैं वहाँ से निकाला नहीं जाता मुझे, मैं वहीं का हो जाता हूँ। जैसे जोड़े माता है, यहाँ के हो गए धारमानपुर रामलीला करवाते हैं, जो भी 25 साल हो गया अभी, वहाँ भी 25 जोड़े माता आप 2010 से लगातार आ रहे हो या बीच में? अभी तक माता रानी ने इतना बुरा नहीं किया हमारे साथ कि हमें नहीं आना पड़े, बुला लेती है। बड़ी शुक्रगुजार हैं इसके। फिर 12 साल मैंने वहाँ PCI में रिकॉर्डिंग की। फिर जब 2010 में यहाँ आए तो पीछे रियू सर के पेड़ के साथ धागा बंधे हुए देखे। तो शाह जी से पूछा क्या है, बोलते हैं मन्नत तो पूरी हो जाती है। मैंने बोला ये हमारी भी करवा दो। बोलते क्या चाहिए यार, अच्छे पता नहीं गाता उसने बढ़िया। मैंने बोला ये हमारी ज़मीन चली गई डैम है, तो नौकरी का केस चल रहा है, 12 साल हो गए। उन्होंने और पुजारी जी ने
सुखन करवा दी, बोलते जा यार अगले साल नौकर हो जाएगा तू। तो मुझे ऐसे लगा कि मजाक करके, लेकिन 8 महीने में मेरी नौकरी लगी। यहाँ से जाते हमारा केस जो था सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में गया, वहाँ फैसला हो गया, और अक्टूबर के बाद मतलब 8 महीने 23 उसी साल जिस साल आपने धागा बांधा। जी 2010 में अक्टूबर में धागा बांधा, और 2011 23 जून 2011 को मेरी एंट्री हो गई डैम में। अभी आप गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हो। तो जब डैम में लग गया तो पीसीआई छूट गई। उसके बाद आज तक मैंने सिर्फ एक ही कैसेट बनाई है, 1.25 लाख रुपया लगा था। जी अब मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे पे कितना उपकार किया है पीसीआई वालों ने। जी मेरी 45 कैसेट बनाई है उन्होंने, तो कितना पैसा लगाया होगा। आज लेख राय वर्मा हो गया है, लेकिन वो सतीश गुप्ता जी, विपिन गुप्ता जी, जी अशोक गुप्ता जी, पूरन सर जी और सलीम भाई जी, इनको तो मैं भूल नहीं सकता। इनकी मेहरबानी सारी है। और जब मेरी नौकरी लगी, मैं जब 12 साल वहाँ रहा तो उनका बेटा ही बन गया मैं। उनके घर में उनके परिवार के साथ वहीं रहना। वो मेरी 3 माताएं थी, अशोक जी की घरवाली, विपिन जी की, सतीश जी की, एक माँ घर पे और 3 वहाँ थी। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा। फिर जब मैं डैम में चला गया 2011 में, तो वहाँ क्या होता था कि स्टूडियो में बहुत लोग रहते थे, उनको मैं ही देखता था। जैसे दिल्ली से एडिटर, रिकॉर्डिस्ट जो भी होते थे, यहाँ कोई नहीं मिलता था उस समय। आज तो बड़े लोग तैयार हो गए हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं था। जब मेरी नौकरी लगी तो वो भी बेचारे ऐसे बेसहारा हो गए, वो भी चले गए, स्टूडियो बंद हो गया। बाबूजी ने फ़ोन किया, सतीश गुप्ता जी ने, कि पुत्र मशीनें संभाल जा आके, हमें तो पता नहीं है। तो मैंने उसको लॉक किया। फिर मैंने 2-3 महीने के बाद जाना है, स्टूडियो खोलना है, भजन लगाने हैं। तो उन्होंने बोला हम इसको दोबारा चलाएंगे। तो जब मैंने चले आया तो फिर वो बंद कर देना। फिर जब 6 महीने के बाद फिर जाना, तो उनको फिर लगना कि अब फिर चलेगा ये, लेकिन वो नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि स्टूडियो बनाता हूँ। मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी स्टूडियो बनाना है मैंने, तो कितना खर्चा हो जाएगा? बोल दे। उनके घर गए हम सत्संग करने, तो उन्होंने पूछा कि आजकल गाता है? तो मैंने बोला वो लेखू मर गया जो आप जिसे गवाते थे, एक कैसेट बनाई है, 1.25 लाख रुपया लगा, अब नहीं लेखू गा सकता। तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बोलते तू हमें छोड़ के गया, हमने नहीं तुझे निकाला, आज बैठ जा आके, छोड़ दे नौकरी। नाकरी क्या है नौकरी, सारी दुनिया नौकरी करती है, बेवकूफ़ है तू। और सच्ची बात है, मैं उल्लू का पट्टा बेवकूफ़ हूँ, डैम की नौकरी कर रहा हूँ। भाई सारे बोलते हैं कि नौकरी है, नौकरी है, नौकरी। मुझे नहीं लगता है कि नौकरी क्या है। आज सारे लोग मतलब जैसे आज हर कोई बोलता है कि नौकरियां नहीं है, नौकरी कुछ नहीं है भाई। मेहनत करो, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला ये सारा सिस्टम उठाओ और घर जाके लगा, तू कर सकता है। हम देख रहे हैं आजकल जम्मू में लोग डोगरी गाने का म्यूज़िक दे रहे हैं, म्यूज़िक पंजाबी है, डोगरी गाने वो नहीं चल रहे हैं। हमें यकीन है तेरे पे, तू ये सारा सिस्टम ले जा, घर जाके लगा और लोगों का भला कर। डोगरी म्यूज़िक तो बहुत अच्छा दे सकता है, जब तू सिस्टम लगाएगा देखना हमारे डोगरी गाने कैसे चलते हैं। और उनकी बात सच हुई। वो सारा सिस्टम मुझे पीसीआई वालों ने गिफ्ट दिया, जो कि उन्होंने 90 लाख रुपया लेके लोन लेके उसमें लगाया था। आज जो मैं लाया हूँ कम से कम 50-60 लाख का वो सिस्टम है। आज कुछ तो सिर्फ आशीर्वाद के रूप में रखा है मैंने, वो यूज़ करने वाला नहीं। हाँ, जो पुरानी कैसेट्स को उसको ट्रांसफ़र करने के लिए वो सारा काम आता है। कुछ ऐसी मशीनें हैं वो किसी के पास नहीं है हमारे J&K में, जो मेरे पास सिस्टम है। तो कुछ मैंने फिर नया आजकल के हिसाब से कंप्यूटर वगैरह अपडेट करवा के, तो 1 साल मैंने सामान घर रखा, क्योंकि स्टूडियो नहीं था। नरेंद्र चंचल जी के साथ एक एंट्री थी, जम्मू में जागरण था, मैं, नरेंद्र चंचल जी और वर्षा जमवाल जी और कोमल शर्मा जी। तो उस समय हम गाड़ी लेके गए, दिन में सारा स्टूडियो रखा गाड़ी में और रात को जागरण किया। दूसरे दिन घर आके 1 साल मैंने स्टूडियो बनाने में लगाया। उसके बाद जब स्टूडियो मेरा तैयार हो गया, तो हमने सबसे पहले मेरी भाई की बेटी है छोटी, नव्या विश्वस्थली, उसका नाम रखा है हमने, वो गाती है, उसका भजन निकाला। उसके बाद जब एक भजन निकाला तो यहाँ लोगों को पता चल गया, स्टूडियो बन गया। मैंने अपने गाने के लिए बनाया था वो, लेकिन आज 4 साल हो गए मेरा एक भी भजन नहीं बना, क्योंकि सारे यहाँ लोगों को एक सहारा मिल गया। मेरी कोई उसमें नहीं है, माता की कृपा है और उनका आशीर्वाद है जिन्होंने वो सारा सिस्टम दिया। तो जब डोगरी गानों का म्यूज़िक शुरू किया हमने, तो डोगरी गाने चलने लग पड़े। आज डोगरी गाने मिलियन जा रहे हैं। जैसे मैंने म्यूज़िक बनाया, एक मेरी सोच है म्यूज़िक बनाने की। पहले ये सोच शायद मेरी पुरानी सोच है ना, आजकल नए जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो पंजाब में जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, तो डोगरी गानों में पंजाबी टिंग टिंग करते हैं, वो नहीं चलते थे गाने। जब मैंने वो देसी हिसाब से गाने, देसी ढोलकी ढालकी लगाई ना, तो गाने चलने लगे। अब वो भी वैसा ही म्यूज़िक कर रहे हैं और वो गाने उनके मेरे से ज़्यादा चल रहे हैं। उनका काम मेरे से ज़्यादा चल पड़ा अब, लेकिन एक आइडिया उनको मिल गया कि कैसे डोगरी गाने चलेंगे। नहीं तो पहले नहीं चले। 2019 से पहले कोई डोगरी गाना शायद ही कोई मिलियन पहुंचा होगा। अब 3-4 साल में ऐसे कैसे बाहर आ गई है,
ये माता रानी ने करवाया, कोई मेरे मत्थे लगा दिया जी। तो अब मेरे पास सारे इस इलाके के सिंगर आते हैं, रामनगर, रामबन, जम्मू, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, ये बनी से अपने कितने हैं सारे। तो बड़ा मज़ा आता है काम करने में। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ सारा दिन ड्यूटी करने जाना है तो 1200 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अगर घर बैठूँगा तो रात को 2 गाने बना देता हूँ, तो 6000 भी लूँगा, किसी तो 12000 बन गया। तो 1200 और 12000। अब माता बोलती है 1200 लेने वहाँ जा, 12000 घर कमा, तेरी मर्जी है। लेकिन फिर भी हमारी सोच है कि हम नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करनी। नौकर करें नौकरी, क्योंकि पता नहीं बीमार होएगा तो फिर बाद स्टूडियो नहीं चल गया, मतलब विश्वास नहीं है ना, ये है नौकरी। तो जो बच्चे नौकरी के चक्कर में पड़े हैं ना, अपना प्राइवेट काम करो, आप करोड़पति बन सकते हो। नौकरी नई जनरेशन के लिए आपकी यही इंस्पायरेशन रहेगी कि मेहनत करो जी। मैंने नौकरी भी करके देख ली, प्राइवेट काम भी कर लिया। जो प्राइवेट काम है अपना काम है, मेरी मर्जी है। मैं स्टूडियो बंद करके आया हूँ 15 दिन, कोई मुझे पूछ नहीं सकता। लेकिन दफ्तर रोज़ फ़ोन करता हूँ यहाँ से, भाई ठीक है चले दा। बोले नौकरी नौकरी है और अपना काम अपना है। अपना काम करके कोई कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो नौकरी जिनको मिल सकती है वो कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बेफिक्रा हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं पैसा कमाने के। बिल्कुल आजकल तो, क्योंकि जब बंदा प्राइवेट है तो वो मेहनत करता है, दिन रात सोचता है अपने काम के बारे में। जिसकी नौकरी लग जाती है ना, वो बोलता दुनिया लाइफ सिक्योर होगी। अब मैं तो मज़ा ले गया। ये है। ठीक है सर, लास्ट में मैं आपसे वो बस एक्सीडेंट वाला गाना जो है वो उसको थोड़ा सा अंत में। हाँ, आज 7 दिन हो गए हमने गाते, आवाज़ भी ठीक नहीं है, फिर भी चलो अब गाना तो पड़ेगा ही। तो 7 तारीख दिवाली थी और 6 तारीख को बनी में एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का। तो कुछ ऐसा ही लिखा था, 6 तारीख लोको, 6 तारीख लोको, 7वें दियाली, बनी बसा कीतियां तैयारियां हो, बनी बसा कीतियां तैयारियां, बिच बिठाई किछ, बिच बिठाई किछ, ऊपर चढ़ाए, चढ़दे नी शीशे ते वारियां हो, चढ़दे नी शीशे ते वारियां। बैकने जो टप्पी गड्डी पूड जे आई, चाह पीण उतरी सवारियां हो, चाह पीण उतरी सवारियां, आखरी अनजल खाई, आखरी अनजल खाई, बस्सा च बेही गए, चढ़ी गईयां 71 सवारियां हो, चढ़ी गईयां 71 सवारियां। आई जंदराली नैयो, आई जंदराली नैयो, लगियां बरेकां, मोड़े थल्ले बस्सा शाला मारियां हो, मोड़े थल्ले बस्सा शाला मारियां, 71 सवारियां चा, 71 सवारियां चा, 7 भागां वाले, बाकी होई गईयां रब जो प्यारियां हो, बाकी होई गईयां रब जो प्यारियां। आई एम्बुलेंस लोकां, आई एम्बुलेंस लोकां, लाशां लदाई के, कर कर भेजियां ने सारियां हो, कर कर भेजियां ने सारियां, मापियां दे तियां पुत्तर, मापियां दे तियां पुत्तर, भैणां दे वीर मोए, नारां
होई गईयां विधवा बेचारियां हो नारा होई गईयां विधवा बेचारियां। उसमें एक मेरा दोस्त था पलासी का, सोना जवान थाने सोना जवान थाने मोया सुदिंदर मने री गईयां मने दियां सारियां हो मने री गईयां मने दियां सारियां। थम गल लाई तेरे थम गल लाई तेरे मापे जे रोंदे फोटो दिखी पैना रोंदियां बेचारियां हो फोटो दिखी पैना रोंदियां बेचारियां हो फोटो दिखी पैना रोंदियां बेचारियां।